दुर्योधन ने कहा, अब दांव पर लगाइए द्रौपदी को। सारी सभा स्तब्ध रह गई, मानो किसी ने समय को रोक दिया हो। युधिष्ठिर के होंठ कांप उठे और शब्द निकले, चलो मैंने द्रौपदी को दांव पर लगाया। यह वाक्य मानवता की रीढ़ पर आज भी एक खरोंच होकर दर्ज है दोस्तों। यह नियम का पालन नहीं, धर्म का पतन था। यह खेल नहीं, सभ्यता की हत्या थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर और आप देख रहे हैं महाभारत, जीवन का महासंग्राम। दोस्तों, कभी कभी इतिहास सबसे बड़ा युद्ध तब लिखता है जब तलवारें खामोश हो जाती हैं और चालें बोलने लगती हैं। आज की कथा वही है, जहां पांडवों की जीवन यात्रा एक ऐसे अंधे मोड़ पर पहुंची जहां हर निर्णय पतन की ओर ले जा रहा था उन्हें। और सबसे भयावह बात यह कि कभी कभी धर्म की सबसे बड़ी हार धर्म पालकों के ही हाथों से होती है। दोस्तों, उस रात हस्तिनापुर के राजमहल में रौनक नहीं, कब्र जैसा मौन था। दीपक कांप रहे थे, मानो उन्हें भी भय हो कि अभी अभी एक ऐसा अपराध यहाँ लिखा जाएगा जो मानवता के चेहरे पर युगों तक काला धब्बा छोड़ देगा। सभा मंडप स्वर्ण से चमक रहा था, रत्नों से जड़े सिंहासन पंक्तिबद्ध थे, पर इन चमकते स्तंभों के बीच मानवता अपनी ही राख पर बैठी हुई थी। धृतराष्ट्र सिंहासन पर मौन था, वह आंखों से नहीं देख पा रहा था, पर जो नहीं कहा गया वह बहुत कुछ कह रहा था। आज न्याय नहीं होगा, आज केवल चालें चली जाएंगी। एक और बैठे थे युधिष्ठिर, धर्म, संयम और मर्यादा की अंतिम लौ, पर उस लौ के चारों ओर हर सांस में अंधकार गहराता जा रहा था। दूसरी ओर शकुनी, प्रतिशोध का जीवंत रूप, जिसकी मुस्कान में इतिहास को मोड़ देने का दर्प था। दुर्योधन सभा भवन के अर्ध छाया में बैठा था, पर उसकी मुस्कान इतिहास की सबसे अंधेरी रात का ऐलान कर रही थी। उसके होठों की फुसफुसाहट स्तंभों तक कांपती पहुंची। आज इतिहास मेरे पक्ष में मुड़ेगा। और फिर शुरू हुआ दोस्तों पासों का खेल, जो कि उन दिनों सबसे प्रचलित भी था। शकुनी ने पासे उठाए। ये पासे वस्तुएं नहीं थे, ये थे जीवंत सांप, जहर से भरे हुए, जो पांडव वंश को भीतर तक जला देने वाले थे। दोस्तों, महाभारत की कथाओं में एक रहस्य बार बार उभरता है कि शकुनी सिर्फ पासे नहीं फेंक रहा था, वह अपने भीतर के इतिहास को फेंक रहा था। कहते हैं कि बहुत वर्ष पहले गांधार के राजा सुबल और उनके पुत्रों को कौरवों ने राजनीतिक कारणों से कैद कर लिया था। कैद में भूख और अपमान ने पूरे परिवार को धीरे धीरे समाप्त किया। सुबल ने अपने अंतिम क्षण में शकुनी से कहा, यह अन्याय है, पर अन्याय का उत्तर रणनीति से दिया जाता है, सीधे युद्ध से नहीं। लोक कथाओं में कहा गया है कि सुबल ने मरने से पहले अपनी टांग की हड्डियां शकुनी को दी और कहा, इन हड्डियों से पासे बनाना। ये कपट नहीं होंगे, ये हमारा प्रतिशोध होगा, और जब भी फेंकोगे ये तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही गिरेंगे। इन हड्डियों में सुबल की अधूरी पीड़ा, गांधार की हारी हुई गरिमा और शकुनी की धीमी जलती प्रतिज्ञा जीवित थी। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है, शकुनी के पासे अलौकिक नहीं थे, बल्कि आहत इतिहास की प्रतिध्वनियां थे। जैन हरिवंश पुराण भी संकेत देता है कि शकुनी पासों का असाधारण खिलाड़ी था। वह जिस संख्या को चाहता वही हमेशा आती थी। उसका कौशल किसी चमत्कार से कम नहीं था। व्यासकृत महाभारत की कथा भी कहती है कि शकुनी का कपट तेजोमय था। पासे उसी दिशा में गिरते जहां की वह चाहता था। यानी धोखा शब्दों में नहीं लिखा, घटनाओं में छिपा है। और आज उसी प्रतिशोध की राख को शकुनी सभा में फेंक रहा था। उसके हाथ में सिर्फ पासे नहीं थे, वह गांधार की चीखों का वजन उठा रहा था। पांडवों के सामने बैठा हुआ मुस्कुराता नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था कि सदियों का बदला उसकी आंखों में धधक रहा है। उसकी हर मुस्कान कहती थी, अदालतें जहां न्याय नहीं दे सकी, वहां मैं न्याय का खेल खेलूंगा। शकुनी बोला, चलो धर्मराज खेलते हैं। उसके शब्दों में विनाश की ठंडी गूंज उठ रही थी। पहला दांव सोना लगाया गया, धर्मराज हार गए।
सभा में हलचल हुई, इतने सीधे इतने सरल दांव कैसे हार रहे हैं। दूसरा दांव राज्य लगा दिया गया, वह भी हार गए। भीष्म ने आंखें उठाई, वह कुछ अस्वाभाविक था, पर युधिष्ठिर का चेहरा स्थिर था। तीसरा दांव सेना लगाई गई और फिर से हार मिली। युधिष्ठिर की दृष्टि धोखे पर नहीं टिक पा रही थी, धर्म पर टिक रही थी। उनकी आस्था थी, राजा आमंत्रण को अस्वीकार नहीं करते, राजा नियमों को नहीं तोड़ते, पर उन्हें यह कोई नहीं बता रहा था कि कभी कभी नियमों को बचाने के लिए नियम को तोड़ना भी पड़ता है। अब दांव बढ़ गया, यह वस्तुओं का नहीं, जीवित आत्माओं का बाजार बन चुका था। युधिष्ठिर की आवाज भारी हुई, अब दांव पर मैं लगाता हूं भीम को। सभा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। भीष्म के हाथ कांप उठे। जीवन में पहली बार उन्होंने इस तरह मनुष्यों को बिकते देखा। फिर दांव पर लगा अर्जुन, फिर दांव पर लगा नकुल और फिर लगा सहदेव। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था जैसे सभा की दीवारें भी शर्म से झुक गई। विदुर उठे, उनका गला कांप रहा था। बस यह पाप है, यह अन्याय है, पर राजनीति की भारी जंजीरों ने उनकी आवाज को दबा दिया। उस रात दोस्तों पांडव भाई नहीं थे, वे वस्तुएं बन चुके थे और सभा के पुरुषों ने यह परिवर्तन देखकर भी मौन धारण कर लिया था। दोस्तों युधिष्ठिर अब भीतर से टूट चुके थे, पर पुराने नियमों ने उन्हें अभी भी जकड़ रखा था। उन्होंने कहा कि अब मैं स्वयं को दांव पर लगाता हूं। पासा गिरा, शकुनी मुस्कुराया और इतिहास रो पड़ा। धर्मराज स्वयं को भी हार गए। भीष्म की पीठ झुक गई। धृतराष्ट्र का मौन और गहरा हो गया। दुर्योधन थोड़ा आगे झुका, इस उम्मीद में कि अगला दांव उसकी सबसे अंधेरी इच्छा पूरी कर देगा। शकुनी बोला, अभी खेल समाप्त नहीं हुआ धर्मराज। उसकी आवाज में ठंडी तलवार की धार जैसी थी। दुर्योधन ने कहा, अब दांव पर लगाइए द्रौपदी को। सारी सभा स्तब्ध रह गई, मानो किसी ने समय को रोक दिया हो। युधिष्ठिर के होंठ कांप उठे, उनकी आत्मा चीत्कार कर रही थी, पर धर्म के नाम पर उन्होंने अपनी वेदना को दफना दिया और शब्द निकले, चलो मैंने द्रौपदी को दांव पर लगाया। यह वाक्य मानवता की रीढ़ पर आज भी एक खरोंच होकर दर्ज है दोस्तों। यह नियम का पालन नहीं, धर्म का पतन था। यह खेल नहीं, सभ्यता की हत्या थी। दोस्तों यह सिर्फ पासों का खेल नहीं था, यह मनोविज्ञान का रणक्षेत्र भी था। युधिष्ठिर धर्म को निभाना चाहते थे, पर समझ नहीं पाए कि धर्म नियमों से नहीं विवेक से चलता है। यह कहानी 4 सबक सिखाती है दोस्तों हमें। पहला सबक, ओछे मन वालों से धार्मिकता की उम्मीद मत करो। नीति उनके लिए हथियार है, मार्गदर्शक नहीं है। दूसरा, मौन भी कभी कभी अधर्म बन जाता है। भीष्म द्रोण सब मौन थे और यह मौन अधर्म का सबसे बड़ा साथी बना। तीसरा, जीवन में मूल्य न बचाओ तो सब कुछ खो दोगे। धर्मराज ने नियम बचाए पर मूल्य खो दिए। चौथा सबक सबसे खतरनाक है, धर्म पालक का भ्रमित हो जाना। युधिष्ठिर ने नियमों को बनाए रखा, पर द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, और वही क्षण था जहां धर्म की जड़ें हिल गई। तो दोस्तों आज आपने देखा कि कैसे एक चालबाजी ने धर्म के सिंहासन को हिला दिया। युधिष्ठिर की हार पासों के नहीं, विवेक की हार थी। और अब कहानी प्रवेश करती है उस अध्याय में जिसने महाभारत को युद्ध बनने पर मजबूर किया। अगले एपिसोड में हम देखेंगे द्रौपदी का अपमान, जब मौन भी अधर्म बन गया। वह दृश्य जिसने पांडवों के भीतर अग्नि जला दी और कृष्ण को स्वयं मानवता की रक्षा के लिए उतरना पड़ा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह सीरीज केवल कथा नहीं दोस्तों, जीवन का दर्पण है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।